हरियाणा में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में सत्र की तारीखों पर मुहर लगा दी गई है। यह सत्र 18 दिसंबर से शुरू होगा, जिसमें कई अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। आज की कैबिनेट में 21 एजेंडे वो रखे गए, जिसमें 19 मंजूर किए गए। कैबिनेट की बैठक में ये भी निर्णय किया गया कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू करने की सहमति बनी है। इसी प्रकार हमारे जो कैबिनेट में निर्णय लिया गया, 6 जिलों के गांव की तहसील बदली गई है, क्योंकि लोगों की बड़ी मांग आ रही थी और उस मांग के अनुसार लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि हमें नज़दीक ये स्थान पड़ता है। 6 जिलों के 17 गांवों को, सेक्टर्स को एक तहसील से दूसरी तहसील में स्थानांतरित करने की मंजूरी भी दी गई है। कैबिनेट बैठक में कुल 21 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 19 को मंजूरी मिली। बैठक में जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया वो रहा 6 जिलों के 17 गांवों को एक तहसील से दूसरी तहसील में शिफ्ट करना। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की मांग पर बनी उच्च स्तरीय कमेटी ने यह बदलाव सुझाया था, ताकि लोगों को जमीन से जुड़े काम ज्यादा पास और ज्यादा आसान तरीके से मिल सके। बैठक में टूरिस्ट परमिट वाली गाड़ियों की नई समय सीमा तय की गई। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट और एनसीआर में चलने वाली गाड़ियों पर भी बड़े बदलाव किए गए हैं। अब पेट्रोल और सीएनजी वाली टैक्सियों की अधिकतम अवधि 12 साल तय की गई है। एनसीआर में चलने वाली डीजल गाड़ियां 10 साल तक चल सकेंगी, जबकि नॉन एनसीआर में सभी गाड़ियां 12 साल तक चलेंगी। दूसरे परमिट पर गाड़ियां 15 साल तक चल सकेंगी। हरियाणा सरकार ने नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के लिए नया एकीकृत कानून लागू कर दिया है। हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 2025 अब राज्य की सभी 87 निकाय एक ही कानून के तहत चलेंगी। इससे प्रशासनिक कामकाज में एक रूपता आएगी। बैठक में HCS कार्यकारी शाखा के नियम बदल दिए गए हैं। मुख्य परीक्षा में पहले 4 पेपर होते थे, अब 600 अंक के कुल 6 पेपर होंगे। वहीं पुलिस भर्ती में भी बदलाव किए गए हैं। सरकार ने यह भी फैसला किया है कि 1 जनवरी 2026 से ओला, उबर जैसी कंपनियां सिर्फ ग्रीन एनर्जी वाली गाड़ियां ही चलाएंगी। इसके लिए एक क्लीन मोबिलिटी पोर्टल बनाया जा रहा है। एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए यह बड़ा कदम माना जा रहा है। जो हमारी टूरिस्ट गाड़ियों की जो चलने वाली हैं, उन गाड़ियों की अवधि तय करने के लिए प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जो पहले 8-9 साल होती थी, अब एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल या सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम 12 साल तय की गई है और डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष तय की गई है। और इसी प्रकार नॉन एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल, सीएनजी और डीजल गाड़ियों सभी के लिए 12 साल तय की गई है। और इसी प्रकार जो अन्य परमिट हैं, जैसे स्टेज कैरीज या कॉन्ट्रैक्ट कैरीज, गुड्स कैरीज और स्कूल बसेस, इसके लिए पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या दूसरे ईंधन पर चलने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 15 साल तय की गई है। क्योंकि ये पहले अमेंडमेंट आया था, ये इसको एज इट इज रखा है, इसमें चेंज नहीं किया। और इसी प्रकार डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष वो तय की गई है। सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए नॉन एनसीआर एरिया में अधिकतम अवधि 15 साल तय की गई है। बैठक में निजी विश्वविद्यालयों पर सख्ती बढ़ाने की बात कही गई है। मानक पूरे न करने पर प्रबंधन भंग करने और प्रशासक नियुक्त करने की शक्ति सरकार को दी गई है।
बैठक में शिक्षकों के लिए नई कैडरे पॉलिसी को मंजूरी दी गई। वहीं अवैध खनन रोकने के लिए सरकार ने खान व भूविज्ञान विभाग में पद बढ़ाकर 632 से 890 कर दिए। इससे रियल टाइम मॉनिटरिंग मजबूत होगी। इसके साथ ही रोहतक एग्रो मॉल के अलॉटीज को राहत के साथ लेखा निदेशालय में ग्रुप ABC के सर्विस रूल्स मंजूर किए गए हैं। हरियाणा नगर निकाय जो विधेयक 2025 है, शहरों की समुचित और सुव्यवस्थित विकास के लिए हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में आमूल परिवर्तन करने के निर्णय लिया है। इसी कड़ी में मंत्रिमंडल ने नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के लिए एक अधिनियम बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। पहले क्योंकि नगर पालिका का अलग था और निगम का अलग था, अब इसको इकट्ठा एक किया है, एक ही उसको मंजूरी दी है। जैसा कि वर्तमान में 87 नगर निकाय हैं जो 2 अलग अलग अधिनियमों के तहत संचालित हो रहे थे। इससे लोगों को भी दिक्कत, प्रशासनिक जटिलता भी आती थी और इसी को ध्यान में रखते हुए नया अधिनियम बनाने के लिए हरियाणा नगर निकाय विधेयक 2025 ये लाया गया है। हरियाणा नगर निकाय विधेयक 2025 का जो उद्देश्य है, सभी श्रेणियों की निकायों जैसे नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं को एक ही कानूनी ढांचे के अंतर्गत लाया गया है। हरियाणा कैबिनेट के इन फैसलों का सीधा असर आम लोगों, कर्मचारियों, वाहन मालिकों, छात्रों और प्रशासनिक ढांचों पर पड़ेगा। ये फैसले न केवल सुविधाएं बढ़ाने वाले हैं, बल्कि शासन को आधुनिक और ज्यादा पारदर्शी बनाने की दिशा में मजबूत कदम भी माने जा रहे हैं। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।